morning class. Today I will start my new topic from the chapter admission of a partner. Topic is adjustment and calculation of goodwill. In this lecture I will explain the third case. Goodwill premium for goodwill is brought in cash by the new partner and is withdrawn by sacrificing partner fully or partially. तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो जो जितना भी प्रीमियम लेके आता है गुडविल का, उस प्रीमियम को जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं कई बार वो उसको विड्रॉ करवा लेते हैं फुली या फिर पार्शियली। तो उस कंडीशन में आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सी जनरल एंट्रीज करनी होती हैं, तो वो जनरल एंट्रीज मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो जब कोई नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नॉर्मली जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था, जब प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है कैश में तो वही एंट्री यहाँ पे भी यही करनी है आपको, सेम एंट्री। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसके लिए भी सेम एंट्री होगी जस्ट लाइक अ प्रीवियस केस। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बट क्योंकि यहाँ पे जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं वो गुडविल की अमाउंट को विड्रॉ भी कर रहे हैं, पार्शियली कर रहे हैं या फिर फुली कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको जनरल एंट्री करनी होती है, एक थर्ड जनरल एंट्री करनी होती है। तो वो जनरल एंट्री क्या होती है, फॉर विड्रॉवल ऑफ प्रीमियम मनी फुली और पार्शियली। जब जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं वो अपने प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होती है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। क्योंकि विड्रॉ हो रही है, किसके पास जा रही है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में जा रही है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को करना है डेबिट और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। जितना भी फुली करेंगे तो फुल अमाउंट से आप डेबिट और क्रेडिट करोगे, पार्शली करेंगे हाफ करेंगे, 1/3 करेंगे, जो भी करेंगे तो वो उस रेशो में आप इसको यहाँ पे उसकी अमाउंट लिखोगे। क्लियर? नाउ आई टेक अ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस केस फ्रॉम योर बुक T.S. Grewal. Question is that when premium is brought in by new or incoming partner and is withdrawn by old partner fully or partially. ठीक है, तो यहाँ पे केस है A and B are partner in a business sharing profit and losses in the ratio of 1/3. A और B दो पार्टनर हैं, ठीक है, और इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/3 एंड 2/3। उनका जो रेशियो है 1/3 और 2/3 है। ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल आर 8,000 एंड 10,000। उनकी कैपिटल गिवन है रिस्पेक्टिवली। ऑन दैट डे दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। और उसको फ्यूचर प्रॉफिट में उसका जो शेयर है वो कितना है, 1/4 है। सी ब्रिंग्स इन 8,000 एज इज कैपिटल एंड 6,000 एज ए गुडविल। और सी 8,000 की अमाउंट लेके आया है कैपिटल की और 6,000 की किसकी लेके आया है, गुडविल की। The amount of goodwill is immediately withdrawn by old partner in cash. और जो भी अमाउंट है गुडविल की उसको ओल्ड पार्टनर से विड्रॉ कर लिया है कैश में। ड्राफ्ट दी जनरल एंट्रीज एंड शो द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैलकुलेटिंग प्रोपोर्शन इन विच पार्टनर वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन दी फ्यूचर प्रॉफिट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो उन्होंने क्या जनरल एंट्रीज बोला है एंड शो द कैपिटल अकाउंट, और उसको जनरल कैपिटल अकाउंट में शो करना है। कैलकुलेट प्रोपोर्शन इन विच पार्टनर वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन फ्यूचर। और न्यू प्रॉफिट मीन्स उन्होंने बोला है कैलकुलेट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मीन्स रेशियो कैलकुलेट करो जो भी पार्टनर फ्यूचर में अपने शेयर को या अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख रहे हैं ए और बी। ए और बी का जो शेयर है वो कितना है, हमारा फर्स्ट का शेयर है हमारा 1/3 और 2 का शेयर है 2/3। तो इसको 2/3 तो इसको 1:2 की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, न्यू पार्टनर आया सी और उसका जो शेयर है वो कितना है 1/4 न्यू। अब इस क्वेश्चन के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है और हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की ज़रूरत है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहली चीज़, लेट टोटल फॉर्म प्रॉफिट। हम टोटल फॉर्म्स प्रॉफिट मान के चल रहे हैं, ये टोटल शेयर मान के चल रहे हैं 1
रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी एडमिशन। तो सी के एडमिशन के बाद जो शेयर बचेगा वो कितना बचेगा, 1/4 को अगर मैं माइनस करूँ तो क्या बनेगा, 3/4। रिमेनिंग शेयर हमारा ये है। तो ए का शेयर क्या होगा, 3/4 शेयर बचा था हमारा, 3/4 शेयर हमारा बचा हुआ। तो इनका जो ओल्ड रेशो, इस रेशो में ही ये डिवाइड करेंगे, 1/3 हो जाएगा। और बी का शेयर क्या हो जाएगा, 3/4 शेयर को ही वो 2/3 की फॉर्म में बांटेंगे। तो हमारा यहाँ शेयर आ जाएगा 3/12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6/12। ये शेयर आ गया हमारा। ठीक है, तो मीन्स फ्यूचर में ये इस रेशो में बांटेंगे। सी का क्या शेयर है हमारा, सी का 1/4 शेयर है। तो इसको मैं किस चीज़ से इंटू करूँ, 3 से इंटू करने के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 12। तो हमारा रेशो क्या बना, 3/6/3। ठीक है, तो इसको अगर मैं कट करके सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 1, 1/2/1, जो कि आपको यहाँ पे न्यू रेशो हमने कैलकुलेट कर लिया, जो कि कितना आया 1/2/1 और हमारा भी यही आया। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, तो ओल्ड रेशो है, जैसे ए का कितना आया हमारा, ओल्ड रेशो कितना है हमारा ए का 1/3, और जो इसका न्यू रेशो है वो कितना है 3/12। ठीक है, यही है ना 3/12। उसके बाद इसको हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1/12। उसी तरह यहाँ पे निकाल लेते हैं बी का शेयर। ये तो हो गया आपका ए का शेयर, यहाँ पे निकाल लेते हैं हम बी का शेयर। बी का शेयर है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो इसका शेयर कितना था हमारा, इसका शेयर था हमारा 2/3। तो यहाँ पे क्या लिखना है 2/3 माइनस, और इसका शेयर कितना था बी का 6/12 माइनस, यहाँ लिख लेती हूँ मैं। तो यहाँ 12। तो यहाँ रेशो आएगा 12/6। तो यहाँ पे जो रेशो आएगा, यहाँ पे एलसीएम निकाल के 12 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 6 आ जाएगा, 2/12। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो जो बना है हमारा वो कितना आया हमारा, ये आया 2/12 और ये क्या है 1/12। मीन्स एक आया है 1 और इसका क्या आया है 1/12 और इसका क्या आया 2/12। तो इसको सिंप्लीफाई 1:2 में भी हम लिख सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो को। ठीक है, तो ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो आया है। हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो गया 1:2। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो आया। अब क्या करना है हमें, अब हमें करनी है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब पहली जर्नल एंट्री कहती है व्हेन गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट इन कैश। गुडविल और कैपिटल जब न्यू पार्टनर कैश में लेके आता है तो क्वेश्चन के अंदर पहली चीज़ ये देखनी है कि कितना कैश आया है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 शेयर के लिए आया ना, सी ने क्या क्या लेके आया 8,000 लेके आया एज ए कैपिटल और 6,000 गुडविल के लेके आया। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, कैश लेके आए, कैश अकाउंट क्या करना है डेबिट। ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो टोटल वो कितना कैपिटल लेके आया है
8,000 और 6,000 क्या लेके आए, गुडविल। टोटल जो अमाउंट आई है वो कितनी आई है, 14,000। ठीक है, तो नरेशन सबको आती होगी, क्या होगी नरेशन, ब्रिंग, सी था ना पार्टनर, सी ब्रिंग कैश एज अ कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी एंट्री, सॉरी नरेशन। ये तो हुई हमारी नरेशन, सॉरी फर्स्ट एंट्री। अब आप डेट भी, अगर यहाँ पे डेट मेंशन होगी तो आपको डेट भी यहाँ पे शो करनी है। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या होगी हमारी, जब हम प्रीमियम फॉर गुडविल को डिवाइड करते हैं तो दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, दोनों ही है सेक्रीफाइसिंग, दोनों सेक्रीफाइसिंग कर रहे हैं ना। सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारा क्या आया था, 1:2। और गुडविल कितनी थी हमारी, प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 6,000 को कौन से रेशो में डिवाइड करना है, 1:1/3। तो पहले का जो शेयर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2, और दूसरे का जो शेयर आ जाएगा वो कितना आएगा, 1:2 है ना, 4,000। ठीक है, 2,000 एंड 4,000, क्लियर। तो ये आपका रेशो हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड। अब तीसरी एंट्री इस क्वेश्चन में क्या होगी कि जो कैश आया है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट है, वो पुराने पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज इमीडिएटली विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स इन कैश। तो तीसरी एंट्री क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, बीइंग नरेशन, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल compensate to sacrificing partners in sacrificing ratio। ठीक है, थर्ड एंट्री क्या होगी, when goodwill premium goodwill withdraw बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन थे, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्योंकि पूरी अमाउंट विड्रॉ कर लिए, तो यहाँ पे क्या करोगे, कैश में करिए। उन्होंने कितनी करी, उसी रेशो में जो भी उनका रेशो था, 2,000 और 4,000, यहाँ पे आ जाएगी 6,000। बीइंग क्या लिखोगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रू बाय ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी जनरल एंट्री। अब इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन करने के लिए बोला गया। तो कैपिटल अकाउंट बहुत इजी है। पहले क्या आपको बनाना होता है, पर्टिकुलर, देन ए बी एंड सी, फिर पर्टिकुलर ए बी एंड सी। तो ये तो हो गया हमारा पर्टिकुलर, यहाँ ए बी एंड सी, पर्टिकुलर ए बी एंड सी, ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड। और ये क्या हो गई, डेबिट साइड। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी। अब बीडी कितनी है, बैलेंस बीडी कितना हो गया हमारा, प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री आपको ऐसी पोस्ट कर देनी है, यहाँ से लेके जैसे हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है गिवन, 2,000 4,000 आप यहाँ पे अमाउंट पुट कर दोगे, और उसके विड्रॉवल की अमाउंट आएगी, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है कैश से, तो इसको डेबिट साइड पोस्ट कर देना 2,000 एंड 4,000। देन आफ्टर दैट यू हैव टू बैलेंस अकाउंट, क्योंकि इस साइड का 8,000 है, सी का बैलेंस, यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं तो वही बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। यहाँ पे क्या लिखना है, टू बैलेंस सी डी,
उसके बाद यहाँ पे है 10,000, 14,000 आ गया। इस साइड बैलेंस था 4,000, तो माइनस करने के बाद 14,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना आएगा 10,000। अब इस साइड का आपको हमेशा ही क्रेडिट साइड जो साइड ज़्यादा होगी उसका टोटल करना है और इस साइड बैलेंस निकालना है। तो 8 + 2,000 10,000, इस साइड कम है बैलेंस, ठीक है। इसमें से इस 8 + 2,000 को ऐड करने के बाद आपका 2,000 यहाँ पे बैलेंस ऑलरेडी है, बाय माइनस करने के बाद हमारा बैलेंस बचेगा 8,000। टोटल हो जाएगा 10,000 14,000। क्लियर? दिस इज द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स. Do practice at home related questions. Thank you so much.